तो आज हम देखेंगे फाइल सिस्टम हायरार्की लिनक्स की फाइल सिस्टम। तो जैसे अभी मैं मेरे रूट यूज़र से लॉगिन हूँ और अब मैं जैसे मैं मेरे रूट यूज़र के यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस पे जाके और यहाँ पे जो फाइल्स है फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे ये फाइल ओपन होंगी ग्राफिकली। फिर अगर मुझे फाइल सिस्टम देखना है फाइल सिस्टम का है तो हम जाएंगे अदर्स लोकेशन में। अदर्स लोकेशन में जाने के बाद हम जाएंगे कंप्यूटर से, तो यहाँ पे मेरी कुछ फाइल सिस्टम ऐसे दिखाई देती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फाइल सिस्टम होती है। तो फाइल सिस्टम जैसे हम विंडोज में सी बोलते हैं, सी के अंदर पूरा डेटा रहता है, वैसे इसमें जो हम रूट नाम का पार्टीशन बनाते हैं हम, जो उसके अंदर पूरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, सिस्टम फाइल होती है, पूरा डेटा हम उसके अंदर डालते हैं, तो वही होती है इसकी सिस्टम फाइल। ठीक है, जैसे फाइल सिस्टम हायरार्की बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या मीनिंग है और क्या होता है। तो इसकी फाइल सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा बूट होता है। बूट तो बेसिकली क्या है, मतलब जितने भी बूट लोडर है, मतलब उसको लोड करने का काम करता है, किसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाने का काम करता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं होम। अब होम क्या होता है, ये जो होम है जितने भी हम नॉर्मल यूजर बनाते हैं, जैसे एबीसी नाम का XYZ नाम का जो भी यूजर बनाते हैं, वो यूजर ये होम के अंदर जाके उसका पूरा डेटा सेव होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम बात करेंगे हम ईटीसी की। ईटीसी के अंदर क्या होता है, ईटीसी के अंदर पूरी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो सब ईटीसी के अंदर हम जितने भी हम अगर नेटवर्किंग में काम करते हैं, नेटवर्क में अगर हम वर्क करते हैं, हमें कुछ कनेक्टिविटी करवानी है, तो हम हमारी जितनी भी फाइल्स रहेंगी अगर हमें यूज़ करनी है तो वो सब अंदर रहेंगी, ईटीसी के अंदर रहेंगी। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं बिन। बिन होती है एसेंशियल यूजर कमांड, मतलब जितने भी यूजर मतलब अपना जितना भी जो नॉर्मल यूजर होता है, मतलब जैसे XYZ ABC जो यूजर होते हैं, जो नॉर्मल यूजर होते हैं, वो कमांड यहाँ से रन होती है उनकी। और जो सुपर यूजर होता है, जो सुपर यूजर होता है उसकी जितनी भी कमांड होती है वो एस बिन से रन करें, तो ये होती है एस बिन। ओके, फिर यहाँ पे ये रूट नाम का फोल्डर है। अगर हम रूट नाम के फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पे ये पूरा रूट का होम है। ओके, जो हम बोलते हैं रूट का होम, वो होता है ये रूट, जो हमारा जो सुपर यूजर होता है जिसे हम रूट बोलते हैं, वो ये उसका घर होता है रूट का। ओके, देखो यहाँ पे घर का सिंबल भी दिख रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ऊपर है तो डेव। डेव का मतलब क्या होता है, डिवाइसेस, मतलब जितने भी हमारी सीडी डीवीडी जो डिवाइसेस हमारे अंदर रहते हैं वो सब इसके अंदर वो दिखाई देती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अ, इसकी मीडिया की। तो मीडिया के अंदर वही जितने भी हमारे मीडिया डिवाइसेस रहती है, वो मीडिया डिवाइसेस सब इसके अंदर रहती है। एमएनटी, एमएनटी का मतलब होता है माउंट पॉइंट, मतलब जो हम माउंट पॉइंट बनाते हैं, जो माउंट पॉइंट रहता है वो माउंट पॉइंट के अंदर रहता है। उसके बाद ये माई डेटा, ये मैंने ऑप्शनल में एक डेटा बनाया था, वो सब वो इसके अंदर रहता है। ओके, अब यहाँ पे है ओपीटी। ओपीटी का मतलब ये है ऑप्शनल फाइल रहती है ये, मतलब जो ऐड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, मतलब जो हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो इसके अंदर सब जाके सेव होते हैं। ओके, देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पे यूएसआर। यस, ये है यूएसआर। ये होम होता है लाइक बिन और एसबिन का। इसके अंदर ही एसबिन और बिन ये सब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन बिन एंड एसबिन, ये सब इसके अंदर होती है। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेव की। डेव का मतलब ये होता है, मतलब जितने भी डिवाइसेस होते हैं, मतलब हम डेव में मतलब हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब उसके अंदर रहते हैं। वेयर का मतलब ये होता है जो हम वेयर का मतलब ये होता है कि जितने भी हम, जैसे हमारा रिसाइक्लिंग बिन होता है, वैसे ही वेयर होता है। अगर हम कोई कमांड लिखते हैं, ओके, बट वो हिस्ट्री में रह जाती है। अगर वो हम क्लीन करते हैं तो क्लीन होती है, बट अगर हम नहीं करें तो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद वो क्लीन हो जाती है। मीडिया के अंदर हम रिमूवेबल मीडिया रखते हैं, जो हमारा पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हमारी रहती है। ओके, तो ये ऐसी फाइल सिस्टम ऐसी रहती है। अगर हम हमें ग्राफिकली नहीं देखना है, अगर हमें इसे कमांड लाइन बेस में देखते हैं तो कुछ नहीं, हम इसके टर्मिनल में जाते हैं, कंट्रोल अल्ट और F2 दबाते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब अगर हम मुझे देखना है कि कहाँ होती है, ओके, मतलब कैसे हम उसे देख सकते हैं, तो अभी मैं वहाँ पे देखो स्लैश दिख रहा है, तो बस कुछ नहीं, अगर हमें लोकल होस्ट स्लैश मतलब रूट लोकल होस्ट स्लैश दिखा तो हमें सिंपल से LL प्रेस करनी है, हमें पूरी फाइल सिस्टम दिख जाएंगे। अगर हो सकता है कि आप कहीं पे मतलब दूसरे प्लेस में, तो आप मुझे कुछ नहीं करना है, आपको CD स्पेस आपको स्लैश डालना, एंटर करना और फिर आपको LL करना, आपको पूरी फाइल सिस्टम दिख जाएंगी।